हम लोग देखने जा रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब अगर हम इफ एल्स के अंदर वापस से इफ एल्स की कंडीशनिंग यूज करना चाह रहे हैं तो उस पर्पस से हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे जो कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है नेस्टेड इफ एल्स का। इसको कहा जाता है फाइंड आउट मैक्सिमम बिटवीन थ्री नंबर्स। तो हमें यह पता करना है कि तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यह काम करने के लिए हमें सबसे पहले तीन वेरिएबल चाहिए होंगे। तो हमने ए बी और सी तीन वेरिएबल्स बना लिए। इसके बाद इन तीनों वेरिएबल्स में हमको यूजर इनपुट चाहिए होगा, तो हमने बी कर दिया एंड सी कर दिया। साथ में हम यहां पे लिख देते हैं एंटर एनी थ्री नंबर्स, कुछ इस तरीके से। नाउ इस काम को करने के लिए हमें काम किस तरीके से करना है वो देखते हैं। हम सबसे पहले पहली कंडीशन लगाएंगे जहां पे हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा ए जो है वो बी से छोटा है या बड़ा है। तो इस काम के लिए हम लोग इफ की कंडीशनिंग यूज करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हमने अज्यूम किया कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो एक आंसर आएगा। फॉल्स होने पे दूसरा आंसर आएगा। तो हमारे पास दो आउटकम्स होंगे। अगर हमारा ए बी से बड़ा है तो सारा सॉल्यूशन इफ में होगा, और अगर हमारा बी बड़ा है तो सारा सॉल्यूशन एल्स के अंदर होगा। सो बेसिकली हमने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, कुछ इस तरीके से। नाउ अगर हमारा ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो उसमें एक और कंडीशन बनेगी, दैट इज ए को हम चेक करेंगे सी के साथ। ये किस तरीके से करेंगे, हम इफ के अंदर जाएंगे और यहां पे करेंगे ए ग्रेटर देन सी। सेम इसके भी दो पार्ट्स होंगे, इफ एंड एल्स, कुछ इस तरीके से। तो हम बोल देते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक पार्ट पे काम होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरे पार्ट पे काम होगा। ट्रू होने पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ए है, और फॉल्स होने पे जो सबसे बड़ी वैल्यू वो सी है। ये हम प्रिंट करवा देते हैं। यहां पे हमने यहां लिखा फॉर एग्जाम्पल ए, एंड इस जगह पे एल्स पे जाके हमने लिखा एग्जाम्पल सी। नाउ अब हम आते हैं इस सेकंड वाले पार्ट पे, फॉल्स वाले पार्ट पे। यहां पे अगर मान लीजिए मेरा बी बड़ा निकलता है तो मैं बी को कंपेयर करूंगा किसके साथ, सी के साथ। इसके भी दो आउटकम्स बनेंगे, ट्रू एंड फॉल्स के। तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे को आंसर में मिलेगा बी, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरे को आउटपुट में मिलेगा सी। सेम इसी तरीके से हम इफ के एल्स पार्ट में आएंगे और यहां जाके अगली कंडीशन डाल देंगे, बी इज ग्रेटर देन सी। सेम वे विल प्रिंट सबसे पहले बी एंड देन एल्स प्रिंट सी। सो एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओपन कंटेनिंग फोल्डर, यहां पे जाएंगे और टाइप करेंगे cmd एंड फिर लिखेंगे जावा सी एंड नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट इज control.java। प्रोग्राम में अगर एरर नहीं है तो क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी एंड देन वी कैन रन द प्रोग्राम। सो हम लिखेंगे जावा एंड क्लास का नाम। अब हमारे पास तीन वैल्यू मांगी गई है, मैंने डाला 2, 3 एंड 4। सो आंसर में सबसे बड़ी वैल्यू आ गई है। हम कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं एक बार, 4, 3 एंड 2। तो आंसर में आया 4। सो इन दिस वे वी कैन गेट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ थ्री नंबर्स। किस तरीके से किया गया, इसको इस तरीके से किया गया कि अगर पहली कंडीशन जो है इफ, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सेम वे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पार्ट एग्जीक्यूट होगा इफ वाला, नहीं तो एल्स वाला, एंड सो ऑन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।